नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। बता दें कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, इसे पेडालॉजी कहते हैं। याद रखिए, पेडालॉजी जो है मृदा अध्ययन को कहते हैं, और एक पेडागोजी है जो आपका जब डीएलएड या बीएड करेंगे उसमें पेडागोजी पढ़ा जाता है। यहाँ पे है पेडालॉजी, जो मृदा विज्ञान के अध्ययन को कहा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, वह है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, और भी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है, तो वो नई दिल्ली में अवस्थित है। ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी याद रखिए कि अक्सर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक ना, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पानी को संचरण करती है, यानी पानी अपने अंदर संचोती है, तो वो काली मिट्टी आ जाएगा। लेकिन आप याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी का खासियत है कि सर्वाधिक कार्बनिक मात्रा पाया जाता है, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसको इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि, आलू जो है आदि फसलें उगाई जाती है। आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह का फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो रबी फसल की जो उगाई है, बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होता है, जाड़े के दिनों में होता है। रबी फसल में सबसे मुख्य फसल है गेहूं, याद रखिएगा। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जाड़े के दिनों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो है रबी फसल। याद रखिएगा, रबी फसल का जो बुआई है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, और इसका कटाई जो है आपका मार्च अप्रैल में किया जाता है। ठीक है, और एक है खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है गर्मी के दिनों में उपजाई जाती है, और गर्मी के दिनों में से जो सबसे खास फसल है चावल है, जो भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल के रूप में चावल को ही जानते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर दुनिया की बात करें, पूरे दुनिया में सबसे प्रमुख फसल कौन सा है, गेहूं है। लेकिन हमारा भारत का सबसे जो प्रमुख फसल है वो चावल है, जो खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है। तो चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल को जो है रोपा जाता है, यानी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, और फिर उसको कटाई अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। एक होता है जायद फसल, जो वर्षा के दिनों में ये उसका उपज खेती की जाती है। जायद फसल में आपका खीरा, ककड़ी वगैरह वगैरह आता है। तो याद रखिए, जायद फसल सबसे आसान है, यह मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो हम इसमें बात कर रहे थे कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में। हम याद रखिए कि यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, और बांगर मिट्टी जो है आपका जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है चावल की खेती के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, और बांगर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है चावल की खेती के लिए। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, और खादर मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए, याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी का। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, और इसमें खासियत यह है कि यह काली मिट्टी को ही स्वतः कृषि या जदुई मिट्टी भी कहते हैं। अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया गया एग्जाम में कि इनमें से किस मिट्टी को स्वतः कृषि योग्य मिट्टी या जादुई मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। और इसमें याद रखिएगा कि तीव्र जल धारण क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है, तो ही काली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी ही, इसलिए काली कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाल मिट्टी का, रेड सॉइल का। लाल मिट्टी, इसका निर्माण
जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, याद रखिएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग, अक्सर याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, और काली मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो हम इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जब इसको जल से भिगोया जाता है तो यह पीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। लाल मिट्टी की खासियत है कि इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें एवं जो मोटे अनाज की कृषि की जा सकती है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि चूना का इस्तेमाल करके किस मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाई जाती है, तो वो है लाल मिट्टी की ही है। लाल मिट्टी में चूना का इस्तेमाल करके, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा लाल जो अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है काजू की खेती के लिए। ठीक है, यह केरल में पाया जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं जो सुस्त क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थिति में होता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा सैल के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी की को गहराई है क्या लेटेराइट, मैंने इसको जो लेटेराइट, सफेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट है, वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा कि सफेद लेटेराइट की उर्वरता जो है सबसे कम होता है, याद रखिएगा। जो 3 तरह का इसमें मिट्टी जो है हो जाता है, आपका याद रखिएगा कि लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट। अब बात करते हैं गहरी लाल लेटेराइट में। इसमें लौह ऑक्साइड एवं पोटास की बहुलता होती है। इसका उर्वरता कम होता है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है इसमें। अब बात करते हैं सफेद लेटेराइट की। सफेद लेटेराइट की बहुलता उर्वरता जो है सबसे कम होता है, और केओलिन के कारण, यानी बोले सफेद लेटेराइट का मिट्टी का रंग सफेद होता है केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि देश में मृदा अपरदन एवं उसके परिणामों पर नियंत्रण हेतु वर्ष 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कैजरी की स्थापना 1959 में की गई थी, याद रखिएगा। तो ये था भारतीय मिट्टी के बारे में। बताइए कैसा लगा, और अपनी तैयारी को एकदम और भी बढ़िया रूप दीजिए, और मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसी शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद।